नमस्कार साथियों, मैं आपका राहुल रंजन और आप देख रहे हैं स्टूडेंट साथी का यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने थंबनेल में बताया था कि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को हम लोग एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस देखेंगे डेली बेसिस पे, और उसके साथ साथ वोकेबलरी भी हम लोग देखेंगे जो द हिंदू न्यूज़पेपर में बेसिकली पर डे होते हैं, जो कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलिए आइए शुरू करते हैं। और ये आपका अभी 26 अप्रैल का हम लोगों के सामने अभी एक खुला हुआ है आर्टिकल। तो बेसिकली इसमें सबसे पहला एक आर्टिकल था जो 26 अप्रैल को पब्लिश हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर पे। तो वो था सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। तो ये बेसिकली गवर्नेंस यानी कि शासन से रिलेटेड ये आर्टिकल था। तो जैसा कि देख सकते हैं सेक्शन 144 का जिक्र हो रहा है इसमें। तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो सबसे पहले इसको जानते हैं। तो सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी ऑफ 1973 हैज़ बीन इम्पोज्ड इन गुरुग्राम ओइंग टू द राइजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस। तो बेसिकली ये जो सेक्शन 144 जो धारा 144 जो है वो सीआरपीसी 1973 वो गुरुग्राम में लगाया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं अभी ऑल ओवर इंडिया। तो गुड़गांव में भी आपको सेक्शन 144 लगवाया गया है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि सेक्शन 144 हैज़ ऑफन बीन यूज्ड टू क्लैम्प डाउन ऑन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड ऑर्डर इंटरनेट शटडाउन्स। और इसमें की पॉइंट्स क्या है अबाउट सेक्शन 144, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें है कि ये जो लॉ है ये एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू पास एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द गैदरिंग ऑफ 4 और मोर पीपल इन ए स्पेसिफाइड एरिया। मतलब 4 से ज़्यादा अधिक आदमी अगर होते हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट को वो पावर होता है कि वो उस पर कोई कानून ला सके या फिर उनको उस चीज़ के लिए प्रतिबंधित कर सकें या रोक सकें। तो बेसिकली इट इज़ इम्पोज्ड इन अर्जेंट केसेस ऑफ नाउसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर ऑफ सम इवेंट दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज ट्रबल और डैमेज टू ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। तो ये जान माल के नुकसान को बचाने के लिए बेसिकली ये किया जाता है। और दिस ऑर्डर कैन बी पास्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और जनरल पब्लिक, मतलब आम नागरिक या फिर सारे आम जनों के लिए भी इस नियम को हम लोग इस नियम को मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के पास कर सकते हैं। सेकेंड आर्टिकल है, ये भी गवर्नेंस यानी कि शासन से ही रिलेटेड था। तो ये है हैशटैग फोर्स फॉर जीओवी इनोवेशन चैलेंज। तो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है हैशटैग फोर्स फॉर जीओवी, अभी काफ़ी ये ट्रेंड भी कर रहा था ट्विटर वगैरह पे और सोशल मीडिया साइट्स पे। तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो सबसे पहले इसको जानते हैं। तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज़ अनाउंस्ड हैशटैग फोर्स फॉर जीओवी इनोवेशन चैलेंज टू एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन गवर्नमेंट। तो इसमें से 2 क्वेश्चन तो निकल के ऐसे ही आ रहे हैं कि हैशटैग फोर्स फॉर जीओवी क्या है। तो ये बेसिकली फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने के लिए कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनिशियलाइज किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो आइए की पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता नहीं है। द टर्म फ्री का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर जिस पे कोई कॉपीराइट का इशू ना आता हो। तो इट मीन्स दैट सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर इज ओपन फॉर ऑल। तो मतलब जो भी सोर्स कोड है वो सारे के लिए ओपन हो, उसको कोई भी एडिट कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। इट अलाउज अदर पीपल टू ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइक अ कम्युनिटी। तो बेसिकली इसमें ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसमें कोई भी इंसान कोई भी मतलब कोई भी लोग इसमें डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। तो द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज फ्री लाइब्रेरी ओपन सॉफ्टवेयर FLOSS और फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर FOSS। एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स इंक्लूड MySQL, फायरफॉक्स, लिनक्स etc। तो जो बेसिक एग्जाम्पल्स है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के वो है MySQL जो कि एक बेसिक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, फायरफॉक्स जो कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्राउज़र, और लिनक्स जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस चैलेंज के बारे में जानते हैं। तो ये चैलेंज क्या है बेसिकली, तो ये जो है फोर्स कम्युनिटी यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्युनिटी जो है उसको बढ़ावा देने के लिए और जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बेसिकली इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के थ्रू इनिशियलाइज किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। एक तीसरा आर्टिकल है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो एक रिसेंट स्टडी में जो है ये पाया गया है कि ग्राउंड वाटर जो होते हैं, पानी जो होते हैं वो
धीरे धीरे जो रिड्यूस हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, और इससे जो जाड़े के मौसम में जो भी पैदावार होती है फसलों की, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो रिसर्चर्स के अनुसार जो है 3 मेन काइंड ऑफ इरिगेशन टाइप्स होते हैं जाड़े के मौसम के पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो वो बेसिकली डग वेल्स, ट्यूब वेल्स और कैनल्स का उसमें यूज़ होता है। तो रिसर्चर्स ने ये भी एनालाइज किया है कि ग्राउंड वाटर डेटा जो है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, यहाँ से जो डेटा निकला है उसके अकॉर्डिंग जो है ये अभी ये स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट फसल है जो जाड़े के मौसम में उगते हैं वो कौन कौन से है। तो वीट है, बार्ले है, पीस है, ग्राम है या चना है, मस्टर्ड यानी सरसों है। की पॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो प्रेजेंट सिनेरियो जो है, जो अभी के हालात है, तो इंडिया हैज़ अचीव्ड इम्प्रेसिव फूड प्रोडक्शन गेन सिंस द 1960s। मतलब 1960 के बाद जो इंडिया ने काफ़ी अच्छा फूड प्रोडक्शन गेन ये किया था। मतलब लेकिन ड्यू टू एन इंक्रीज रिलायंस ऑन इरिगेशन वेल्स विच अलाउड इंडियन फार्मर्स टू एक्सपेंड प्रोडक्शन टू द मोस्टली ड्राई विंटर एंड समर सीजन। तो ये बेसिकली क्या हुआ था कि इरिगेशन वेल्स के जो थे उसके गठजोड़ के कारण जो है ये पॉसिबल हो सका था कि 1960s के बाद इंडिया ने काफ़ी इम्प्रेसिव फूड प्रोडक्शन गेन किया था। तो इंडिया जो है अभी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का और राइस का, और ये 600 मिलियन फार्मर्स का घर भी है। इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है 10% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉप, मतलब पूरे दुनिया का जो भी फसल है उसका 10% इंडिया आपका प्रोड्यूस करता है। एंड इट इज़ नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर, और इसी कारण से जो है ये ज़मीन के अंदर के जो पानी है उसका सबसे ज़्यादा कंज्यूमर अभी इंडिया है। तीसरे आर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो रीजंस फॉर राइजिंग कोविड-19 इन्फेक्शन सेकेंड वेव। ये बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो है कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उसका सेकेंड वेव, अब हर कोई इससे परेशान है और वो अभी चल रहा है। उसके कारण पूरे देश को इसने झकझोर के रख दिया है। तो बेसिकली इसमें हम लोग, ये जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली स्टडी किया गया था और एनालाइज किया गया था कि क्यों ये सेकेंड वेव इतना हाई राइज कर रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जब केसेस स्टार्ट हुए थे कम होना, तो जो लोग जो हैं उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ना शुरू कर दिया। मतलब दे जस्ट इग्नोर द फेस मास्क, दे जस्ट इग्नोर द वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली एंड मेंटेनिंग सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंस। गैदरिंग भी जो है 2021 जनवरी के बाद स्टार्ट हो गए थे। रूल्स में भी काफ़ी सारे छूट दी गई थी और जो पेनल्टीज़ है उसको भी इन्फोर्स लागू नहीं किया जा रहा था। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट का भी कुछ इसमें फेलियर था। गवर्नमेंट का फेलियर ये था कि जो इलेक्शन रैलीज़ में जो अभी भी हम लोगों ने देखा है हाल के इलेक्शन में, अभी आपके इंस्टीट्यूट्स जैसे बंद है साथियों क्योंकि अभी हर जगह कोविड के केसेस राइज हो रहे हैं, बट इलेक्शन रैली अच्छे से बेधड़क चल रही है। तो आप मतलब इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हो, बट आप इलेक्शन के रैली में आराम से आप गैदरिंग कर सकते हो। तो ये एक बेसिक, ये भी एक था जिसके कारण काफ़ी सारा ये, और एक अर्बन मोबिलिटी भी था। तो इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड ओवर 1.2 करोड़ केसेस ऑफ कोविड-19 येट द पैंडेमिक इज स्टिल मोस्टली कंसंट्रेटेड अराउंड सिटीज़। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है शहर के तरफ भी जाना शुरू हो गए थे। जैसे हम लोगों ने पिछले साल के कोविड के दौरान देखा था कि काफ़ी लोग अपने घर लौट रहे थे। तो उसके बाद जो है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पैसों की कमी के कारण फिर वो लोग शहर की ओर भी रुख किए, जिसके कारण ये सारे केसेस जो हैं सेकेंड वेव इतना ज़्यादा जो अभी हम लोग बढ़ावा देख रहे हैं। ये एक आर्टिकल है वरुणा एक्सरसाइज 2021 के बारे में। ये बेसिकली प्रीलिम्स और जनरल कंपटीशन के करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये न्यूज़ में क्यों, सबसे पहले ये जानते हैं। तो द 19th एडिशन ऑफ द इंडियन एंड फ्रेंच नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज वरुणा 2021 इज़ बीइंग कंडक्टेड इन द अरेबियन सी। तो 19वां संकाय जो था भारत और फ्रांस के नेवी के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज होता है वरुणा, इसका ये 19वां एडिशन था और ये जो है अरेबियन सी में हुआ है 2021 वरुणा। तो इस साल जो है इंडियन नेवी ने जो है फ्रांस लेड नेवल एक्सरसाइज ले पेरोस में जो है यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेवी के साथ साझा एक्सरसाइज किया इस साल। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ले पेरोस, जो कि अभी बेसिकली ये हुआ है, जिसमें कि इंडिया ने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ साथ फ्रांस के साथ भी इस बायलैटरल नहीं, इस जो भी था ये इसमें भाग लिया था।
और की पॉइंट्स की बात की जाए तो बैकग्राउंड पहले हम लोग जानते हैं, तो द इंडियन एंड फ्रेंच नेवीज हैज़ बीन कंडक्टिंग बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइजेज सिंस 1993। मतलब ये जो एक्सरसाइज हो रहा है, बायलैटरल एक्सरसाइज हो रहा है फ्रेंच और इंडियन नेवी का, ये 1993 से हो रहा है और 2001 के बाद जो है इस एक्सरसाइज का नाम वरुणा दिया गया। दीज इंटरेक्शंस फर्दर अंडरस्कोर द शेयर्ड वैल्यूज एज पार्टनर नेवीज इन इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ सीज। मतलब बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य इस बायलैटरल एक्सरसाइज का यही है कि समुद्र की स्वतंत्रता और कमिटमेंट टू एन ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। और 2021 में एक्सरसाइज हुआ, तो फर्स्ट टाइम ये ऐसा एक्सरसाइज था जिसमें दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि यूएई है उसने भी वरुणा मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ये पहली बार हुआ है। द वरुणा ज्वाइंट एक्सरसाइज इज द पार्ट ऑफ द फ्रेंच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स क्लेमेन क्यू 21 डिप्लॉयमेंट विच the French Navy is conducting in the Eastern Mediterranean, the Gulf and the Indian Ocean, Arabian Sea। और दूसरे क्वेश्चन इसमें से ये भी निकल के आता है कि और भी इंडो फ्रेंच का जो जॉइंट एक्सरसाइजेज है वो क्या क्या है। तो एक है डेजर्ट नाइट 21 एंड गरुड़ा, ये जो है एयर एक्सरसाइज है। एक है वरुणा जो कि नवल एक्सरसाइज है जिसका 19th एडिशन अभी रिसेंटली अरेबियन सी में हुआ है जिसमें यूएई ने पहली बार पार्टिसिपेट भी किया। एक जो है तीसरा है वो है शक्ति, ये आर्मी का एक्सरसाइज है। तो ये चार बेसिकली जो अभी इंडिया और फ्रांस का जो बायलैटरल एक्सरसाइज जो है चल रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ये बेसिकली आप कमेंट में इसका आंसर करोगे क्योंकि यहाँ पे मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, थोड़ा आप होमवर्क अपने एंड से भी करो। तो ये एक क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला एंड वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। मतलब प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसमें चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, फाल्गुनी नायर, वानी कोला, वंदना लूथरा या रुमाना सिंह सहगल। तो ये बेसिकली आप लोग कंटेंट में प्लीज कमेंट में प्लीज़ आप इसका रिप्लाई दीजिए, आप इसका आंसर कीजिए ताकि हमें भी लगे कि हाँ इंटरेक्टिंग सेशन था हमारा और आपका। तो ये इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपके एंड से है, आपके लिए ये टास्क है। आप इसको प्लीज़ एक बार गूगल करो या आप अपने एंड से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, इसका आंसर खोजो और आप कमेंट करो कि क्या होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, श्रवण राठौर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनोन्ड। श्रवण राठौर का अभी हाल में ही निधन हुआ है, तो वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो म्यूजिक कंपोजर, एक्टर, ऑथर, पोएट। तीसरा एक क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ज्वाइंड द इंडिया स्वीडन क्लाइमेट इनिशिएटिव लीड आईटी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। भारत स्वीडन जलवायु पहल लीड आईटी यानी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें ऑप्शन है आपका यूएस, फ्रांस, जापान या जर्मनी। इसका भी आप आंसर कमेंट करो। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज वांट टू इन्वोक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एंड गैंगस्टर एक्ट अगेंस्ट दोज ब्लैक मार्केटिंग मेडिसिन, ऑक्सीजन एंड इंजेक्शंस। तो किस राज्य ने अभी हाल में काले विपणन दवाओं, ऑक्सीजन इंजेक्शन के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम लागू करने की चेतावनी दी? बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है और बहुत बड़ा ये स्टेप है किसी गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसका ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका भी आप लोग आंसर कमेंट करो। 4 एस्ट्रोनॉट्स वेयर लॉन्च टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर विच मिशन ऑफ नासा एंड स्पेस एक्स रिसेंटली। तो हाल ही में नासा और स्पेस एक्स के किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया गया था? तो अभी नासा और स्पेस एक्स, इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि मार्स मिशन के लिए भी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो नासा और स्पेस एक्स ने अभी किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया था? तो वो ऑप्शन है आपके पास क्रू 2, ड्रैगन क्रू, निशार या डेमो 2। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करो। अब वोकेबुलरी देख लेते हैं। द हिंदू 26 अप्रैल के पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स था। तो जैसे एक पहला वर्ड है एनविसेज, मतलब इसका मीनिंग होता है कंटेम्पलेट और कंसीसिव ऑफ अ पॉसिबिलिटी और अ डिजायरेबल फ्यूचर, मतलब परिकल्पना करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? कंसीव, कंज्यूट, ड्रीम, इन्विजन, फैंसी, फैंटासाइज, मतलब किसी एक अच्छे फ्यूचर के लिए हम लोग जो सपना देखते हैं, लाइक दैट। दूसरा था मिजरी तो काफ़ी ज़्यादा एक कॉमन सा वर्ड है। स्टेट और फीलिंग ऑफ ग्रेट फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस, मतलब जब आप डिस्कम्फर्ट में होते हैं या जब आप उदास महसूस करते हो। तो इसका सिनोनिम एगोनी,
गहना, हेल, हॉरर, मर्डर, नाइटमेयर, टॉर्मेंट हो सकता है। एंटोनिम्स जो कि अपोजिट वर्ड है, तो उसमें हेवन, पैराडाइज, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करना, लाइक जैसे आप लोग अभी कर रहे होगे मेरे वीडियो को देख के। तीसरा वर्ड है स्लेज हैमर, तो ये इसका मीनिंग होता है रूथलेस, इंसेंसिटिव, मतलब काफ़ी ज़्यादा कठोर। एक है एट्रीब्यूटेबल, तो रिगार्डेड एज बीइंग कॉज बाय, यानी कि कारण जिसे हम लोग कहते हैं। तो एक पांचवा वर्ड है ऑ, ए फीलिंग और रिवेंशियल रिस्पेक्ट मिक्स्ड विथ फियर और वंडर, मतलब भय टाइप का जो एक फील होता है। इसके सिनोनिम्स के बारे में बात कर ले तो क्या क्या हो सकता है, तो एडमायरेशन हो सकता है, अमेजमेंट हो सकता है, एंटोनिशमेंट हो सकता है, वंडर हो सकता है, वंडरमेंट हो सकता है। छठे वर्ड के बारे में बात करते हैं, एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मीन्स फेलियर टू फुलफिल अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, मतलब किसी चीज़ को त्याग कर देना या किसी चीज़ को करने में असफल होना। होवर विच इज़ अ काइंड ऑफ वर्ब, इसका मतलब होता है रिमेन पॉइज्ड अनसर्टेनली इन वन प्लेस और बिटवीन टू स्टेट्स, मतलब रोमिंग अराउंड प्लेसेस टू प्लेसेस, जिसे हम लोग बोल सकते हैं अगर सिनोनिम की बात की जाए तो। ऐसे हिंदी में हम लोग मंडराना कहते हैं, कहाँ मंडरा रहे होगे लाइक वैसे। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो ड्रिफ्ट, फ्लोट, ग्लाइड, हैंग, पॉइज, राइड, सेल, स्विम, वाफ्ट। वाह, तो राइमिंग हो गया। एंटोनिम्स की बात की जाए तो सेटल या सिंक हो सकता है। इनकॉर्पोरेट, ये भी एक काइंड ऑफ वर्ब है, तो इसका मतलब होता है टेक इन और कंटेन, मतलब कोई चीज़ एज अ पार्ट ऑफ होल, मतलब किसी चीज़ को शामिल करना, इंक्लूड करना। इसका सिनोनिम हो सकता है एब्जॉर्ब, एसिमिलेट, को ऑप्ट, इम्बॉडी, इंटीग्रेट। नौवां वर्ड जो है वो है रिकैल्सिट्रेंस, इसका मीनिंग है डिसोबीडियंस, मतलब किसी चीज़ का पालन ना करना, नन कन्फर्मिटी। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो बाल्किनेस हो सकता है, कॉन्ट्रेनस हो सकता है, कंटमेसी हो सकता है, डिफेसेंस हो सकता है, या डिसोबियंस हो सकता है। एंटोनिम्स की बात की जाए तो कंप्लायंस हो सकता है, ओबीडियंस हो सकता है। अब जाहिर सी बात है किसी चीज़ को आप ना मानते हो तो ओबीडियंस, उसको मानना, इज लाइक इट्स एंटोनिम। और जो आखिरी वर्ड है वो है कमेंडेशन। कमेंडेशन का मतलब होता है फॉर्मल और ऑफिशियल प्रेज, एन अवार्ड गिवन फॉर वेरी गुड परफॉर्मेंस, मतलब आपकी प्रशंसा जब होती है, जब जैसे आप ये वोकेबुलरी जब आप याद कर लोगे, या फिर जब आप जो भी पिछला करंट अफेयर्स का जो 5 क्वेश्चन उसका अगर आप कमेंट में आंसर दे दोगे सही, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी प्रशंसा होगी। अरे कोई नहीं करेगा तो आपका भाई तो ज़रूर करेगा। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, तो एक्नॉलेजमेंट फॉर और एक्नॉलेजमेंट या साइटेशन मेंशन, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो बेसिकली यही था अभी हम लोगों का 26 अप्रैल का ये, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में जाना, आर्टिकल को एनालाइज किया, उसके साथ साथ हम लोगों ने वोकेबुलरी देखा, वोकेबुलरी के साथ साथ हम लोगों ने करंट अफेयर्स भी देखा। करंट अफेयर्स का होमवर्क है गाइज आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो पूरा देख चुके हो तो कमेंट में आप लोग आंसर ज़रूर करो। और एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि द हिंदू से ही रिलेटेड जो है हम लोगों ने भी एक सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हर मंथ हम लोग आपसे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे, और ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ होगा। तो बेसिकली उसमें द हिंदू न्यूज़पेपर से ही निकाले गए क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, और हर मंथ हम लोग 10 सेट देंगे, उसमें डेमो भी है, पेड टेस्ट भी है। तो आप लोग एक बार वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप लोग काइंडली प्ले स्टोर से हमारा ऐप स्टूडेंट साथी भी इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर हमारे वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दैट वी गाइज आर ऑफरिंग। तो आप एक बार जाके उसे देखो, और देखो अगर पसंद आता आप लोग डेमो दो और रजिस्टर करो हमारे वेबसाइट पे। और ये जो है इसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपको पीडीएफ डाल देंगे, ताकि आप फ्यूचर यूज़ के लिए भी आप इसको एक बार देख सको। और हर डे अब आएगा, 26 तारीख से हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया है, तो हर डे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, आर्टिकल, वोकेबुलरी और करंट अफेयर्स आपके सामने हम लोग लेकर आएंगे। और हमारा जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का जो टेस्ट सीरीज़ है द हिंदू से रिलेटेड, वो हर मंथ हम लोग 10 सेट देंगे, और वो आप हमारे ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आप हमारा टेस्ट भी दे सकते हो। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको रेगुलरली हमारे एंड से वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। हमारे वेबसाइट पे इसके ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, हम लोग के ई कॉमर्स पोर्टल पे भी इसका ई बुक्स अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर कोई भी बुक अगर आप ऑर्डर कर सकते हो तो द ऑनलाइन किताब वाले, जो कि हमारा एक ऐप है और ई कॉमर्स वेबसाइट भी है, वहाँ से आप कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको कोई बुक लिस्टेड वहाँ पे नहीं है तो आप बिंदास हमें
डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर छोड़ देता हूँ, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आपके लिए हम लोग वो बुक लिस्ट करेंगे, और पैन इंडिया डिलीवरी है गाइस हमारी, तो मतलब इंडिया में आप कहीं से भी अगर आपको बुक चाहिए तो हम लोग उसको डिलीवर करेंगे। तो बेसिकली ये था आज का सेशन। होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा गाइस तो प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि अब रेगुलरली इस काइंड ऑफ कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे ई कॉमर्स पोर्टल पे मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hope you like that video, so please do like, share and subscribe. Thank you so much guys.